एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हमारा शोल्डर जो है वो कम ज़्यादा नेक के हिसाब से होता है तो क्या आर्म होल भी हमारा कम ज़्यादा होगा कि आर्म होल हमको सेम लेना है, क्योंकि गले के हिसाब से आर्म होल हमारा शोल्डर हमारा कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, आगे का कम होता है पीछे का ज़्यादा हो जाता है या पीछे का ज़्यादा है आगे का कम है, तो क्या इसके हिसाब से हमारा आर्म होल भी चेंज होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। तो ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट के लिए थैंक यू, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है। और मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। बोर हो रहे हैं अगर देखते समय तो पॉज कर दीजिएगा, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आज मैं जो कुर्ती की कटिंग करने जा रही थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिल जाती, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये है मेरे पास जो शोल्डर माइनस चार्ट, इसको कैसे देखेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे मैं यूज़ करती हूँ। और एक मेरे सब्सक्राइबर का और कमेंट आया था कि मैम आपके पास ये जो शोल्डर चार्ट है क्या ये प्रिया मैम का है। बिल्कुल डियर, प्रिया मैम के अलावा शोल्डर चार्ट किसी का इस तरीके से है भी नहीं। एक जो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इनका जो क्लासेस हम लोग करते हैं उससे स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं हम लोग, तो किसी भी तरीके से दूसरे मोबाइल से कुछ भी करके आप इस तरीके से ही उनका निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लियर देखिए मेरा नहीं आया है, तो मैंने एक चार्ट जो लिया है उसको बहुत अच्छे से लिख लिया है, इसी तरीके से बना के और लिख लिया है, वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं जो ये काटने जा रही हूँ, आपका कुछ भी गला हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी नाप हो सकता है। इस चार्ट को आखिर यूज़ कैसे करेंगे। और फ्रेंड एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि ब्लाउज़ और कुर्ती के लिए शोल्डर चार्ट बिल्कुल अलग नहीं है। कोई अगर बता रहा है कि शोल्डर चार्ट अलग है तो वो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुर्ती का शोल्डर माइनस चार्ट अलग है और हमारे सूट का अलग है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा साइज़ होता है ना, कहते हैं इतने साइज़ से इतने साइज़ तक। सपोज़ हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो 36 टू लेके 38, ज़्यादातर तो हम इवन नंबर में ही कोई चीज़ बताते हैं। तो अब ये जो हमारा नियम यहाँ से यहाँ तक अगर ये दोनों में लागू होता है तो ये 36.5 में भी होगा, 37 में भी होगा, 37.5 में भी होगा और 38 में तो होगा ही होगा। तो इसके बीच के जो नंबर आते हैं ना, सेम इसी तरीके से उसका भी मतलब हम मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे, जो भी आपका आता हो। तो देखिए, अगर आपके पास एक नाप आया मान लीजिए, तो हम प्रिया मैम के हिसाब से, मैं प्रिया मैम के हिसाब से ही आज आप लोगों को पूरा ये बताने जा रही हूँ कुर्ती कटिंग का। उसको थोड़ा सा आसान तरीके से कर दिया है, लेकिन जो लोग एकदम प्रिया मैम की वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसमें मेरा भी है और प्रिया मैम का है। मेरा बस इतना है कि उस चीज़ को मैंने थोड़ा आसान तरीके से बताया है। तो अब इसमें देखिए, जैसे मेरे ये जो कस्टमर हैं, इनका जो ये मुझे सूट बनाना है, कुर्ती बनानी है, ये प्लाजो सूट है, तो मैं कुर्ती आप लोगों को ज़्यादा दिखाती हूँ कुर्ती की कटिंग। तो इसमें जो मुझे बनाना है, तो इसमें शोल्डर इनका 14 है, ठीक है। हमको फ्रंट नेक, बैक नेक, चेस्ट, इतने से ही सारे मेजरमेंट चाहिए होते हैं। चेस्ट इनका जो है वो है 35.5 इंच, ठीक है। नेक है इनका, फ्रंट नेक जो है वो है 7 इंच और बैक नेक जो है वो 8 इंच है। नेक की शेप स्वीट हार्ट है दोनों तरफ। नहीं फ्रेंड, ये बोथ साइड ये लीफ नेक है, सॉरी, अभी मैंने एक कटिंग की है तो उसमें स्वीट हार्ट था। इनका ये लीफ नेक है, ये इस तरीके से, और एक होता है ऐसे, तो ये वाला नहीं, ये वाला नेक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शोल्डर चार्ट में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम शोल्डर चार्ट में देखेंगे कि इनकी गले की शेप क्या है, ठीक है। गला कितना है ये सब छोड़ दीजिए, ये सब कुछ नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गले की शेप क्या है। तो मेरी यहाँ पे गले की से वी लीफ नेक है, ये वाली मेरी
यहाँ पे वी लीफ नेक है। अब इसमें जो इनका गला है आगे का गला जो है इनका वो 7 इंच का है, ठीक है। अब हम देखेंगे वी लीफ नेक जो है वो 7 इंच हमारा कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने चार्ट पे बनाया हुआ है वीडियो, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो नंबर हमारा देखिए जैसे 6 से 7 है, हमारा गला 7 इंच है और जस्ट बगल में उसके जो लाइनिंग में दिया गया है वो दिया गया 7 से 8, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग नंबर है हम वो वाली लाइन को देखेंगे, ठीक है। शोल्डर इन वो पट्टी कितनी है, पट्टी इनकी जो है वो 2.5 इंच है शोल्डर पट्टी, यानी कि ये एक शेप होती है बॉडी की हमारे, ये लंबा कर दीजिए सूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी शोल्डर पट्टी है ये है 2.5 इंच की, हमको ये 2.5 इंच की पट्टी रखनी है। तो 2.5 इंच की पट्टी तो अलग से हमारे शोल्डर चार्ट में दी नहीं गई है। शोल्डर चार्ट आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है ये ज़रूर देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं किसी भी तरीके से इसको बहुत अच्छे से लाइट वाइट फोकस करके इसको क्लियर निकाल दूँगी, ठीक है। मुझे तो समझ में आ रहा है, अब कैमरे में उतना धुंधला धुंधला है इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ पे जो शोल्डर पट्टी मुझे लेनी है 2.5 इंच की लेनी है। कहीं भी 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी का जिक्र नहीं हुआ है, 2 से 3 है, ठीक है, 1 इंच है, 2 इंच है, 2 से 3 इंच है, इसी तरीके से शोल्डर पट्टी यहाँ पे दी गई है। तो 4 इंच तो बहुत कम रखी जाती है, जब आप महारानी गला वगैरह बनाएंगे तो उसमें आपकी 4 इंच की पट्टी रखी जाएगी। जो कि मेरा वीडियो जा चुका है कि कुर्ती की कटिंग देखिएगा, पिकॉक ग्रीन कलर की कुर्ती के पीछे डिज़ाइन है और आगे छोटा गला महारानी गला दिया गया है, उसी में चौड़ी हमको शोल्डर पट्टी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो और तो नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ 2.5 इंच का है, तो शोल्डर पट्टी हम देखेंगे कितनी है, 2 से 3 इंच, यानी कि 2 से 3 इंच के बीच में ही हमारा 2.5 इंच आएगा, 2 इंच आएगा, 2.25 इंच आएगा, 2.5 इंच आएगा, 2.25 इंच आएगा, 3 इंच आएगा। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा वी लीफ नेक है, तो कितना माइनस हो रहा है, ये 2 इंच माइनस हो रहा है। मेरे इस केस में जो इनका शोल्डर है वो 14 इंच है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, शोल्डर 16 भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं देखना है, आपका जितना भी शोल्डर हो, ठीक है, ये नहीं है कि मेरा यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि शोल्डर 14 इंच का है तो 2 इंच आप माइनस करेंगे, और अगर शोल्डर 15 इंच का हो गया तो आप 2.5 इंच माइनस कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। शोल्डर आपका जो भी हो, आपको शेप देखनी है, नेक देखनी है, उतने में से माइनस करना है, बॉडी के हिसाब से आपका शोल्डर होगा, ठीक है। तो 14 इंच का जब मेरा ये शोल्डर है, तो अब हम ये सवाल उठता है शोल्डर आधा करने के बाद इसको माइनस करेंगे कि फुल शोल्डर में। तो फ्रेंड्स हमेशा आप ये जो माइनस हम करेंगे, ठीक है, जो भी कुछ हम माइनस करेंगे ये फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो मेरा फुल शोल्डर जो है वो 14 इंच है, तो कितना माइनस हो रहा है, 7 इंच का नेक रहेगा, 2.5 इंच की पट्टी रहेगी, तो उसमें कितना माइनस हो रहा है, 2 इंच। 2 इंच जब हमारा माइनस हो रहा है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 12। तो हमें ये जो शोल्डर ये जो पट लेना है, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हो गई लेंथ। ये जो हमको लेना है वो कितना लेना है, 6 इंच का। शोल्डर पट्टी हम कितने इंच की लेंगे, 6 इंच की। शोल्डर हमारा निकल गया। ये हम फ्रंट का बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे मेरे नाप है तो उसमें आप मान लीजिए फ्रंट और बैक का, तो ये हम 6 इंच ले लेंगे। आपका अगर यहाँ 15 होता तो 15 में से 2 माइनस करते तो कितना आता, 13 आता, तो कितना हो जाता, 6.5 हो जाता। 16 इंच का है तो 14 आता, तो आप यहाँ पे शोल्डर पट्टी कितनी लेते, ये क्या नाम है, पूरा वो शोल्डर कितना लेते, 7 इंच का लेते। तो ये माइनस जो होगा और ये जो हमारा आएगा आर्म वो
शोल्डर लाइन, तो वो हमारी डिपेंड करेगी हमारा शोल्डर कितना है, कितने इंच का हमने नेक लिया है, नेक की शेप क्या है और हमें कितना माइनस करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अगर ये हम फ्रंट का हम 6 इंच का ड्रॉ करेंगे शोल्डर, ठीक है। अब यहीं पे हमारा बैक का नेक है 8 इंच, ठीक है, बैक का नेक हमारा 8 इंच है। अब 8 इंच अगर हमारा बैक का नेक है, तब हम कितना माइनस करेंगे? सेम रखेंगे फॉर्मूला, शोल्डर माइनस जितना आएगा। तो देखिए, हम वी लीफ नेक में ही देखेंगे क्योंकि हमारा आगे पीछे का गला एकदम सेम है। 7 से 8 है यहाँ पे और 8 से 10 है, ठीक है। तो हम किस में देखेंगे अपना नेक? इसमें देखेंगे कि इसमें देखेंगे? तो जाहिर सी बात है, जो नंबर शुरू होता है हम उसमें देखेंगे। अगर हमारा शुरू होने वाला नंबर मिल गया, अगर यही नेक हमारा 9 इंच होता तो 9 तो कहीं से नहीं शुरू हो रहा है ना, तो हम इसके बीच में देखते, 8 और 9 के बीच में ही हमारा आता। तो जितना भी हमारा नेक डीप होता, शोल्डर पट्टी होती, उस हिसाब से हम यहाँ पे उस चार्ट में देखते। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गला 8 इंच का है, तो 8 इंच का जब नेक है तो कितना माइनस हो रहा है? 2.5 यानी 2.5 इंच। तो 14 में से जब हम 2.5 इंच माइनस करेंगे, देखिए 1 2 और ये 2.5, कितना बचा? 11.5। ये बचा 11.5 यानी 11.50, ठीक है। तो इसका मतलब 11.50 अगर हमारा है, ये देखिए, तो हम शोल्डर, पीछे वाला शोल्डर कितना ड्रॉ करेंगे? 6.25 इंच। अब हम बैक शोल्डर, जो ये तो लेंथ हो गई हमारी, बैक शोल्डर कितना ड्रॉ करेंगे? 5.75, ठीक है, 6.25 इंच का। आगे का कितना ड्रॉ करेंगे हम? 6 इंच का। और पीछे का पल्ले में शोल्डर कितना ड्रॉ करेंगे? 6.25 इंच का, ठीक है। ये समझ में आया? अगर प्रिया मैम के हिसाब से आप सूट, कुर्ती, ब्लाउज़ कुछ भी कट कर रहे हैं तो इसी तरीके से होगा। ये नहीं ज़रूरी है उनके हिसाब से कि आपका नाप एक ही है, सब कुछ एक ही। गले के हिसाब से शोल्डर जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि शोल्डर तो हम कम ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। शोल्डर तो हम कम ज़्यादा कर लेते हैं, तो आर्म होल भी क्या कम ज़्यादा हमारा होगा? तो चलिए देख लेते हैं। आर्म होल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस या माइनस, ये हमारी चेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी चेस्ट जो है, कुछ भी आपकी चेस्ट है आप उसमें रख सकते हैं। चेस्ट हमारी है 35.5, 35.5 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया? 5.9, यानी 6 भी आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? पहले तो प्लस या माइनस कुछ भी होगा, चेस्ट के हिसाब से होगा। तो चेस्ट है हमारी 35.5 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ गया हमारा? 9.1 आया, ठीक है, समथिंग ये आया। अब हमको प्लस माइनस किस हिसाब से करना है? तो देखिए, ब्लाउज़ हमारा एकदम फिटिंग होता है तो उसमें हम आधा इंच प्लस करते हैं, और सूट जो होता है हमारा थोड़ा लूज़ होता है, एकदम फिटिंग नहीं होता। एकदम फिटिंग सूट आप तभी पहनेंगे जब डॉट वाले आप सूट पहनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना प्लस करेंगे? +1 कर देंगे। $5.91, इसमें कितना प्लस करेंगे? 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6.91, ठीक है। ये हमारा आर्म होल हो जाएगा।
अब सवाल उठता है, आपका कुछ भी हो सकता है, ये तो मेरे नाप में है, जो कि मेरे ये कस्टमर का नाप है, उस नाप का मैं बता रही हूँ। आपका नाप कुछ भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा चौथा भाग नहीं, फुल जितना भी आपका आ रहा है, 40 आ रहा है, 41 आ रहा है, जो आ रहा है उसमें डिवाइडेड बाई 6 प्लस या माइनस जो आपके साइज़ के हिसाब से है उसको आप कर लीजिएगा। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, शोल्डर तो हम अलग अलग रखते हैं, ठीक है। फ्रंट में हमारे नेक के हिसाब से 7 इंच का नेक है, नेक 7 इंच है, तो हमारा शोल्डर आ रहा है 6 इंच का, नेक हमारा 8 इंच का है, तो शोल्डर हम पीछे वाले पल्ले में शोल्डर लेंगे 6.25 इंच का। तो क्या आर्म होल भी हमारे चेंज होंगे? बिल्कुल नहीं, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड। आर्म होल हमारा जितना आया है, ठीक है, 6.9 आया है, तो इसमें भी हम ये आर्म होल जो रखेंगे ये बराबर रखेंगे 6.9, और बैक के पल्ले में जो आर्म होल हम रखेंगे ये भी हम 6.9 ही रखेंगे। यानी आर्म होल हमारा आगे पीछे के पल्ले में सेम रहता है, शोल्डर के हिसाब से आर्म होल हमारा कुछ भी चेंज नहीं होता है। जितना भी आर्म होल आया, मेरा 6.9 आया, आपका 5.9 आ सकता था, 6.9 आ सकता था, 7 आ सकता था, कुछ भी है। शोल्डर तो हमारे चेंज हो जाएंगे नेक के हिसाब से, लेकिन आर्म होल हमारा सेम रहेगा। तो आर्म होल में हमारे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो प्रिया मैम का है, और लोगों के पास भी जो इस तरीके का दिखा रहा है मुझे लगता है वो भी ओरिजिनल ही है, ठीक है। आप उनके मतलब जाके चैनल पे जाके उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे तो लग रहा है वो लोग भी मतलब ओरिजिनली रखे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत आपको आके कुछ भी बताएगा, मतलब ये मेरी ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कुछ आप लोगों को गलत बताएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे मेरा ये नाप है, अब इसको मैं जब कुर्ती कटिंग करूँगी, मेरी कुर्ती कटिंग का वीडियो आने वाला है, तो उसी को लेके मैं इसको कैलकुलेशन जब कर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। अब देखिए, मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे तैयार कर दिया है ना, ये सारी चीज़ें। अब मैं जब कुर्ती यहाँ पे कटिंग करूँगी अपनी, जब जाऊँगी तो कुछ भी प्लस माइनस अब नहीं करूँगी कि पूरा लिया यहाँ से, जो कि बताया जाता है कि आप यहाँ पे फुल शोल्डर लीजिए, ठीक है, लेंथ लीजिए, फुल शोल्डर लीजिए। फुल शोल्डर में से 1 इंच हम नीचे आएंगे और 2.5 इंच यहाँ, 2.5 इंच हम यहाँ की दूरी रखते हैं और इसको इस तरीके से मिलाते हैं, ठीक है। यही ना होता है फार्मूला। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से आधा इंच वो 0.25 हम अंदर बाहर जाते हैं और उसके बाद ये शेप देते हैं। यही होता है ना। लेकिन अब मैं जो है यहाँ पे पूरा हमने निकाल लिया है कि ये नेक है, ये चेस्ट है। अब इसमें कितना हमको जो है शोल्डर लेना। अब मैं जब कुर्ती पे कटिंग करूँगी इसकी, तो डायरेक्ट कटिंग करूँगी, ठीक है। कुछ भी प्लस माइनस आगे का पल्ला जब मैं कट करूँगी तो उसमें जो है 6 इंच का यहाँ पे शोल्डर ले लूँगी और 6.9 इंच का आर्म होल ले लूँगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब मैं ये कुर्ती बनाती हूँ और भी फिटिंग, फ्रंट कितना भी है ना, कुर्ती में थोड़ा सा झोल आता है हमारा इस जगह पे हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ये झोल आ ही जाता है। लेकिन जब एक प्लेट डाल देते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो झोल होता है वो हमारा एकदम ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट ज़रूर डालूँगी, बैक में प्लेट ज़रूर डालती हूँ। कुर्ती की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गया होगा ना कि मैं जो बता रही हूँ। अब देखिए डायरेक्ट, अब यहाँ पे आप लीजिए, क्यों आप इतना सारा ड्रॉ करेंगे? वो चीज़ माइनस करनी है, आप डायरेक्ट माइनस करिए, एक कागज़ पे लिखिए और उसके बाद कटिंग करते चले जाइए, ठीक है। तो ये प्रिया मैम, सेम ये प्रिया मैम का मेथड है, लेकिन बस मैंने चेंजेस इतने किए हैं कि पूरी इस प्रोसेस को मैं नहीं यूज़ करूँगी।
मैं डायरेक्ट जो यूज़ करूँगी वो इस वाली प्रोसेस को यूज़ करूँगी, क्योंकि प्लस माइनस मैंने सारा करके देख लिया। मेरे पास जितना ये कैलकुलेशन आया, आगे के पल्ले में 6 लंबाई लूँगी, जितनी लंबाई मेरी होगी उसके 6 इंच का हम शोल्डर लेंगे, 7 वो और 6.9 यानी 6.9 इंच का आर्म होल लेंगे। चेस्ट रखेंगे, चेस्ट में आपको पता है चेस्ट और वेस्ट में मैं 2 इंच की लूजिंग रखती हूँ, और स्लिट में फिटेड चाहिए तो मैं बिल्कुल लूजिंग नहीं रखती हूँ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बस आधा इंच की लूजिंग रखती हूँ, उससे ज़्यादा लूजिंग मैं नहीं रखती हूँ। तो ये समझ में आ गया। आगे का पल्ला मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी, जितनी आपकी शोल्डर पट्टी है, मेरी 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी है, तो उसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारी ये 3.5 इंच की शोल्डर पट्टी हो जाएगी। अब अगर हम बकरम पे गला बनाएंगे तो सिर्फ 3 इंच का हम शोल्डर पट्टी लेंगे, सिर्फ आधा इंच जो स्लीव्स की तरफ हमारा कपड़ा जुड़ता है उसी में आधा इंच कपड़ा जाएगा। नेक हमारा पूरा जो है वो तैयार हो जाएगा, किससे? बकरम से, ठीक है। अगर हम पीछे का गला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आगे का गला तो बकरम पे बनाते, पीछे का गला हम बकरम पे नहीं बनाते हैं, तो पीछे के गले में हम क्या करेंगे, आधा इंच हमारा जाएगा, आधा इंच गले की पट्टी में भी जाएगा, आधा इंच हमारा जो स्लीव्स हम जोड़ेंगे उसमें भी जाएगा। तो इसके लिए हम 3.5 इंच, बकरम अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो 1 इंच की हम मतलब 1 इंच प्लस करेंगे अपनी शोल्डर पट्टी में। अगर हम बकरम यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ आधा इंच हम अपनी शोल्डर पट्टी में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये होते हैं फार्मूले, ये होते हैं तरीके। तो ये होता है कि आप उस चीज़ को बहुत आसान भी कर सकते हैं, थोड़ा क्लिष्ट भी कर सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है फ्रेंड। जो लोग नए हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उस चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से कैसे किया जाए तो वो मैंने बताने की कोशिश की है। कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरीके से आसान तरीके से कैसे हम शोल्डर चार्ट को यूज़ करें, हो गया ना बहुत आसान तरीका हमारा। अब हम क्या करें, कपड़े पे लेंगे, डायरेक्ट हम ये निशान लगाएंगे। बैक के पल्ले में मैं क्या करूँगी, 6.25 इंच का निशान लगाऊंगी, ठीक है, 6.25 इंच का निशान लगाऊंगी। और उसके बाद आर्म होल हमारा सेम रहेगा 6.9, चाहे हमारा शोल्डर में कितना भी फ़र्क आ जाए फ्रंट बैक में। बैक अगर हमारा बैक है और फ्रंट डीप है तो शोल्डर में देखिए बहुत फ़र्क आ जाएगा। हमारे शोल्डर पूरा रखेंगे, आगे का कम कर देंगे, लेकिन आर्म होल हमारा सेम रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आर्म होल जो है हमारा सेम रहेगा कि उतना ही रहेगा। तो फ्रंट आर्म होल हमारा सेम रहेगा, जो भी चेंजेस होंगे वो शोल्डर में चेंज होंगे, ठीक है। आर्म होल में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।